हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में काल सीरीज की चौथी और अंतिम कॉमिक्स अंतकाल का दूसरा भाग। सभी न्यूज चैनल किन्हीं तीन बच्चों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अद्भुत तिलिस्मी शक्तियों का प्रयोग करके हमारे शैतानों को मार डाला। उनके और उनकी विशेषताओं के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे सुनकर तो मेरा माथा ही घूमा जा रहा है। काल, क्योंकि ये सारी विशेषताएं तो भोकाल, गोजो और अश्वराज में थी। उनकी शक्तियों व विशेषताओं वाले ये तीनों बच्चे कहीं वही तीनों तो नहीं जिन्होंने पहले भी हमारे काम में अड़ंगे डाले। फिलहाल उन तीनों बच्चों पर से ध्यान हटाकर हमें उनसे भी बड़ी इन तीन मुसीबतों के विषय में सोचना होगा जो एक बार फिर हमारे सामने और हमारे उद्देश्य में रुकावट बन सकती है। मगर तब उनके पास भोकाल, गोजो और अश्वराज की शक्तियां नहीं थी। होती तो वे तब भी उनका प्रयोग करते। तो फिर ये तीनों कौन है? नहीं चंडकाल, उन पर से ध्यान नहीं हटाया जा सकता क्योंकि मुझे लगता है तिलिस्मी कहानियों का ये लेखक उन तीनों की मदद कर रहा है। उन्हें भोकाल, अश्वराज और गोजो की शक्तियां दे रहा है। ओहो, ओ हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं समझ गया, मुझे कॉमिक की कहानियां पढ़ते ही ये रहस्य समझ जाना चाहिए था। क्या हुआ? क्या समझ जाना चाहिए था तुम्हें कहानियां पढ़कर? ये तो मैं समझ ही चुका हूँ कि ये कहानियां भोकाल, अश्वराज और गोजो से मेरा उस समय की टक्कर का आंखों देखा विवरण है। मगर इन कहानियों में फेरबदल करके कुछ ऐसा दिखाया गया है जो उस वक्त नहीं हुआ था। ऐसा प्रोफेसर टी देव ने जानबूझकर किया होगा। शायद उसे अश्वराज, भोकाल और गोजो के पुनर्जन्म का आभास हो गया होगा और इन्हें ही ढूंढने के लिए उसने कॉमिक्स का सहारा लिया। उन तीनों शैतान बच्चों की शक्तियों के बारे में सुनने के बाद मुझे यकीन हो चुका है कि उन तीनों बच्चों के मैं अश्वराज, भोकाल और गोजो की शक्तियां और ये प्रोफेसर टी देव जो भी है उनकी शक्तियों से काल का अंत करने की सोच रहा है। चंडकाल, घबराओ नहीं काल, कुछ नहीं होगा। अब सारे संसार पर राक्षस राज स्थापित करने का समय आ गया है। ये देखो, तबाही सेना का विकास हो चुका है। इनके विकास में तुम्हारे योगदान को मैं भूल नहीं सकता। ये विभिन्न प्रकार के पैथोजन में जैसे राइस बग, लीफ ऊपर, गुजिया बिविल, शूट फ्लाई, टॉप बोरर, शूट बोरर, पॉट बोरर, फुंगी, पेंटेड बग, व्हाइट ग्रव आदि, जो बीज, मिट्टी, हवा और पानी के जरिए बहुत जल्दी फैलते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। पृथ्वी पर शाकाहार के अंत के साथ ही मानवता का अंत हो जाएगा क्योंकि हमारी तबाही सेना हवा के जरिए सारे संसार में फैलकर शाकाहार को तबाह कर देगी, हरियाली को खत्म कर देगी। अब मानव भी हम राक्षसों के समान मांसाहार करेंगे। हा 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 हा। काल, तबाही सेना को आजाद कर दो चंडकाल। इतनी जल्दी भी क्या है काल? आप कौन? अपनी मृत्यु को पहचान लो। अरे, ये तो ये तीनों तो वही बच्चे हैं। काल, और तू प्रोफेसर टी देव है। तेरा फोटो कॉमिक के पीछे छपा देखा है। तू टी देव नहीं है। क्या है तेरा असली रूप? कौन है तू? तो जैसे शैतानों का काल। वक्त आने दे, तू मुझे भी पहचान जाएगा। पहले इन बच्चों को पहचान ले। ये है भोकाल, गोजो और अश्वराज, जो पूर्व जन्म में भी तेरी मृत्यु का कारण बने थे। हा 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 हा। हंस मत काल, हंस मत। कलयुग में भी ये तीनों ही तेरा काल बनेंगे। इनको तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। साय, भोकाल, संहारक, अपनी शक्ति मुझे दो। अब आना होगा मुझे अपनी इच्छाधारी शक्ति के रूप में। टनाक। अब हम भी इसको अपनी शक्ति का नमूना दिखाते हैं। ऐसे नमूने तो मैं पहले भी दिखा चुका हूं। तुम भी इसके साथ दंड के बराबर के भागीदार हो। पूर्व जन्म में तुझे समझाया था कि अपनी हरकतों से बाज आ जा, पर तू नहीं सुधरा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तीनों पूर्व जन्म में भोकाल, गोजो और अश्वराज थे। यह घूसा किसी साधारण बच्चे का नहीं था। अविश्वास की कोई वजह नहीं है काल। तू क्या समझता है, पुनर्जन्म क्या सिर्फ तेरा ही हो सकता है? तो फिर तूने यहाँ इन्हें काल के सामने लाकर भूल क्यों कर दी? इनके पास भले ही भोकाल, गोजो और अश्वराज की शक्तियां, मगर ये हैं तो बच्चे ही। और इन बच्चों को कच्चा चबा जाएगा कुचेष्टा था। ठहरो ठहरो काल, ये क्या कर रहे हो? ये बच्चे लोग अगर वास्तव में ही तुम्हारे पूर्व जन्म के हत्यारे भोकाल, गोजो और अश्वराज हैं तो फिर इनको मारने की जल्दी मत करो। हमें इनको अपने मकसद की पूर्ति तक जिंदा रखना होगा ताकि ये लोग हमारी विजयश्री को अपनी आंखों से देख सके। हम तेरी विजयश्री का नहीं, तेरी मृत्यु का तमाशा अपनी आंखों से देखेंगे। जुड़ो का, अपनी शक्ति दो। उफ, ये क्या? मैं उड़ नहीं पा रहा। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। भाग! उफ! तुमने कुचेष्टा की शक्ति को पहचाना नहीं। वो जिसकी परछाई को थाम लेता है वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, उसके उदर के सामने उसके उदर में समाने से बच नहीं सकता। और जब तक वो परछाई
उसके कब्जे में रहती है, उसकी सारी शक्तियां भी उसके अधीन ही रहती हैं। कुचेष्टा ने आगे बढ़कर तीनों को जकड़ लिया था। टी-देव, देख, तेरे नन्हे महानायक मेरी कैद में पड़े हैं और इन्हें आखिरी बार देख ले, क्योंकि मृत्यु तुझे अपना ग्रास बनाने के लिए तुझ पर झपट चुकी है। मृत्यु किस पर झपटी थी? ये 450 किलोग्राम का भारी भरकम शरीर निश्चित इंस्पेक्टर स्टील का था। उफ! परछाइयां थामकर शक्ति चूस जाता है तू। मेरी परछाई थाम भी लेगा तो मेरे शरीर का 450 किलो स्टील अपने उदर में नहीं समा पाएगा तू। अब मैं तुझे दिखाता हूँ 450 किलो स्टील के जिस्म की ताकत। अब न तू रहेगा न तेरी परछाई। क्रंच! हमें अपनी परछाइयां वापस मिल गईं और तू हमारी मौजूदगी को वहां देखकर हैरान न हो काल। हम बच्चों का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम सुपर कमांडो ध्रुव से शिकस्त खाए हुए इस राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल हो। तुम्हारे साथ जो शैतान है वो तुम्हारा ही कोई संगी साथी होगा। परमाणु की बात सुनकर काल भड़क उठा था। मैं इसका संगी साथी नहीं, ये मेरा संगी साथी है। मैं काल हूं। मैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी था। अब मैंने कलयुग में जन्म लिया है। उद्देश्य एक ही है, पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करना। चंडकाल, तबाही सेना को स्वतंत्र कर दो। ये काम तो मेरी मानसिक शक्ति तुरंत कर देगी। हम तुम्हें रोकेंगे काल, दुष्ट शैतान। तुम्हें रोकेंगे तो तबाही स्वयं रुक जाएगी। तुम्हारी तबाही के दूत हम हैं। उफ! प्रोफेसर टी देव कुचेष्टा की टक्कर से उबरने की चेष्टा कर रहे हैं। परमाणु, तबाही सेना को रोको। परमाणु ने तबाही सेना पर किए परमाणु छल्लों के प्रहार। उम्मीद है कि मेरी परमाणु शक्ति की भीषण उसमें इनको समाप्त कर देगी। तबाही सेना करोड़ों की संख्या में फैलने लगी। हा हा हा! अब तबाही सेना को रोक सकते हो तो रोक लो। हा 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 हा! ओह नो, ये क्या है? नरक के कीड़ों की फौज। आह! कुचेष्टा का प्रहार शक्तिशाली था। मुझे सुप्त होती अपनी स्नायु प्राणी को नियंत्रित करना होगा। अपनी लेजर गन से मैं भी इनको जलाने की चेष्टा कर रहा हूँ परमाणु, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक है। उफ, ये तो सागर की सुनामी लहरों की तरह आगे बढ़ रहे हैं सुपर इंडियन। इनको खत्म करने के लिए तो हवा में पेस्टिसाइड्स की मार करनी पड़ेगी। काल की शैतानी सेना आम पेस्ट से ज्यादा शक्तिशाली है और तीव्र गति से फैल रही है। मैं चारों तरफ से परमाणु किरणों की गर्मी से आग का घेरा बना देता हूँ, जिससे तबाही सेना के कीड़े इस घेरे को पार नहीं कर पाएंगे। ठा ठा! तुम दोनों का अंत अब निकट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंतकाल के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।